भाग 5। नैना बार बार द्वार पर आती है और समरकांत को बैठे देखकर लौट जाती है। 8 बज गए और लालाजी अभी तक गंगा स्नान करने नहीं गए। नैना रात भर करवटें बदलती रहीं। उस भीषण घटना के बाद क्या वो सो सकती थी? उसने शांति कुमार को चोट खाकर गिरते देखा, पर निर्जीव सी खड़ी रही थी। अमर ने उसे प्रारंभिक चिकित्सा की मोटी मोटी बातें सिखा दी थीं, पर वो उस अवसर पर कुछ भी तो न कर सकी। वो देख रही थी कि आदमियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया है। फिर उसने देखा कि डॉक्टर आया और शांति कुमार को एक डोली पर लेटा कर ले गया, पर वो अपनी जगह से नहीं हिली। उसका मन किसी बंधुए पशु की भांति बार बार भागना चाहता था, पर वो रस्सी को दोनों हाथ से पकड़े हुए पूरे बल के साथ उसे रोक रही थी। कारण क्या था? संकोच आखिर उसने कलेजा मजबूत किया और द्वार से निकलकर बरामदे में आ गई। समरकांत ने पूछा, कहाँ जाती है? जरा मंदिर तक जाती हूं, वहां का रास्ता ही बंद है। जाने कहां के चमार सियार आकर द्वार पर बैठे हैं, किसी को जाने ही नहीं देते। पुलिस खड़ी उन्हें हटाने का यत्न कर रही है, पर अभागे कुछ सुनते ही नहीं। ये सब उसी शांति कुमार का पाजीपन है। आज वही इन लोगों का नेता बना हुआ है। विलायत जाकर धर्म तो खो ही आया था, अब यहां हिंदू धर्म की जड़ खोद रहा है। न कोई आचार न विचार, उसी शोहदे सलीम के साथ खाता पीता है। ऐसे धर्मद्रोहियों को और क्या सूझेगी? इन्हीं सभी की सोहब्बत ने अमर को चौपट किया, इसे न जाने किसने अध्यापक बना दिया। नैना ने दूर से ही ये दृश्य देखकर लौट आने का बहाना किया और मंदिर की ओर चली। फिर कुछ दूर के बाद एक गली में होकर अस्पताल की ओर चल पड़ी। दाहिने बाएं चौकन्नी आंखों से ताकती हुई वो तेजी से चली जा रही थी, मानो चोरी करने जा रही हो। अस्पताल में पहुंची तो देखा हजारों आदमियों की भीड़ लगी हुई है और यूनिवर्सिटी के लड़के इधर उधर दौड़ रहे हैं। सलीम भी नजर आया। वो उसे देखकर पीछे लौटना चाहती थी कि ब्रजनाथ मिल गया। अरे नैना देवी, तुम यहां कहां? डॉक्टर साहब को रात भर होश नहीं रहा। सलीम और मैं उनके पास बैठे रहे, इस वक्त जाकर आंखें खोली हैं। इतने परिचित आदमियों के सामने नैना कैसे ठहरती? वो तुरंत लौट पड़ी, पर यहां आना निष्फल न हुआ। डॉक्टर साहब को होश आ गया है। वो मार्ग में ही थी। उसने सैकड़ों आदमियों को दौड़ते हुए आते देखा। वह एक गली में छिप गई, शायद फौजदारी हो गई। अब वो घर कैसे पहुंचेगी? संयोग से आत्मानंद जी मिल गए। नैना को पहचान कर बोले, यहां तो गोलियां चल रही हैं। पुलिस कप्तान ने आकर व्र करा दिया। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे नसों में रक्त का प्रवाह बंद हो गया हो। बोली, क्या आप उधर ही से आ रहे हैं? हाँ, मरते मरते बचा, गली गली निकल आया। हम लोग केवल खड़े थे, बस। कप्तान ने व्र कराने का हुक्म दे दिया। तुम कहाँ गई थी? मैं गंगा स्नान करके लौटी जा रही थी। लोगों को भागते देखकर इधर चली आई। कैसे घर पहुंचूंगी? इस समय तो उधर जाने में जोखिम है। फिर एक क्षण के बाद कदाचित अपनी कायरता पर लज्जित होकर कहा, किंतु गलियों में कोई डर नहीं है। चलो, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। कोई पूछे तो कह देना मैं लाला समरकांत की कन्या हूं। नैना ने मन में कहा, ये महाशय सन्यासी बनते हैं, फिर भी इतने डरपोक। पहले तो गरीबों को भड़काया और जब मार पड़ी तो सबसे आगे भाग खड़े हुए। मौका न था, नहीं उन्हें ऐसा फटकारती कि याद करते। उनके साथ कई गलियों का चक्कर लगाती, कोई 10 बजे घर पहुंची। आत्मानंद फिर उसी रास्ते से लौट गए। नैना ने उन्हें धन्यवाद भी न दिया। उनके प्रति अब उसे लेश मात्र भी श्रद्धा न थी। वो अंदर गई तो देखा सुखदा सदर द्वार पर खड़ी है और सामने सड़क से लोग भागते चले जा रहे हैं। सुखदा ने पूछा, तुम कहाँ चली गई थीं? बीबी, पुलिस ने व्र कर दिया, बेचारे आदमी भागे जा रहे हैं। मुझे तो रास्ते ही में पता लगा। गलियों में छिपती हुई आई हूं। लोग कितने कायर हैं, घरों के किवाड़ तक बंद कर लिए। लालाजी जाकर पुलिस वालों को मना क्यों नहीं करते? इन्हीं के आदेश से तो गोली चली है, मना कैसे करेंगे? अच्छा, दादा ही ने गोली चलवाई है? हाँ, इन्हीं ने जाकर कप्तान से कहा है और अब घर में छिपे बैठे हैं। मैं अछूतों का मंदिर जाना उचित नहीं समझती, लेकिन गोलियां चलते देखकर मेरा खून खौल रहा है। जिस धर्म की रक्षा गोलियों से हो, उस धर्म में सत्य का लोप समझो। देखो देखो, उस आदमी बेचारे को गोली लग गई, छाती से खून बह रहा है। ये कहती हुई वो समरकांत के सामने जाकर बोली, क्यों लालाजी, रक्त की नदी बह जाए पर मंदिर का द्वार न खुलेगा? समरकांत ने अविचलित भाव से उत्तर दिया, क्या बकती है बहू, इन डोम चमारों को मंदिर में घुसने दे। तू तो अमर से भी 2-2 हाथ आगे बढ़ी जाती है। जिसके हाथ का पानी नहीं पी सकते, उसे मंदिर में कैसे जाने दें? सुखदा ने और वाद विवाद न किया। वो मनस्वी महिला थी, यही तेजस्विता जो अभिमान बनकर उसे विलासनी बनाए हुए थी, जो उसे छोटों से मिलने न देती थी, जो उसे किसी से दबने न देती थी, उत्सर्ग के रूप में उबल पड़ी। वो उन्माद की दशा में घर से निकली और पुलिस वालों के सामने खड़ी होकर भागने वालों को ललकारती हुई बोली, भाइयों क्यों भाग रहे हो? माइनस ये भागने का समय नहीं, छाती खोलकर सामने आने का समय है। दिखा दो कि तुम धर्म के नाम पर किस तरह प्राणों को होम करते हो। धर्मवीर ही ईश्वर को पाते हैं। भागने वालों की कभी विजय नहीं होती। भागने वालों के पांव संभल गए। एक महिला को गोलियों के सामने खड़ी देखकर कायरता भी लज्जित हो गई। एक बुढ़िया ने पास आकर कहा, बेटी ऐसा न हो,
तुम्हें गोली लग जाए। सुखदा ने निश्चल भाव से कहा, जहां इतने आदमी मर गए वहां मेरे जाने से कोई हानि न होगी। भाइयों बहनों, भागो मत, तुम्हारे प्राणों का बलिदान पाकर ही ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न होंगे। कायरता की भांति वीरता भी संक्रामक होती है। एक क्षण में उड़ते हुए पत्तों की तरह भागने वाले आदमियों की एक दीवार सी खड़ी हो गई। अब डंडे पड़े या गोलियों की वर्षा हो, उन्हें भय नहीं। बंदूकों से धाएं धाएं की आवाजें निकलीं। एक गोली सुखदा के कानों के पास से सन से निकल गई। 3-4 आदमी गिर पड़े, पर दीवार ज्यों की त्यों अचल खड़ी थी। फिर बंदूकें छूटीं। 4-5 आदमी फिर गिरे, लेकिन दीवार न हिली। सुखदा उसे थामे हुए थी। एक ज्योति सारे घर को प्रकाश से भर देती है। बलवान हृदय उसे दीपक की भांति समूह में साहस भर देता है। भीषण दृश्य था। लोग अपने प्यारों को आंखों के सामने तड़पते देखते थे, पर किसी की आंखों में आंसू की बूंद न थी। उनमें इतना साहस कहां से आ गया था? फौजें क्या हमेशा मैदान में डटी ही रहती हैं? वही सेना जो एक दिन प्राणों की बाजी खेलती है, दूसरे दिन बंदूक की पहली आवाज पर मैदान से भाग खड़ी होती है। पर यह किराए के सिपाहियों का हाल है, जिनमें सत्य और न्याय का बल नहीं होता, जो केवल पेट के लिए या लूट के लिए लड़ते हैं। इस समूह में सत्य और धर्म का बल आ गया था। हर एक स्त्री और पुरुष, चाहे वो कितना मूर्ख क्यों न हो, समझने लगा था कि हम अपने धर्म और हक के लिए लड़ रहे हैं, और धर्म के लिए प्राण देना अछूत नीति में भी उतनी ही गौरव की बात है जितनी द्विज नीति में। मगर ये क्या, पुलिस के जवान क्यों संगीने उतार रहे हैं? बंदूकें क्यों कंधों पे रख ली? अरे सब के सब तो पीछे की तरफ घूम गए। उनकी 4-4 की कतारें बन रही हैं। मार्च का हुक्म मिलता है। सब के सब मंदिर की तरफ लौटे जा रहे हैं। एक कांस्टेबल भी नहीं रहा। केवल लाला समरकांत पुलिस सुपरिंटेंडेंट से कुछ बातें कर रहे हैं और जनसमूह उसी भांति सुखदा के पीछे निश्चल खड़ा है। एक क्षण में सुपरिंटेंडेंट भी चला जाता है। फिर लाला समरकांत सुखदा के समीप आकर ऊंचे स्वर में बोलते हैं, मंदिर खुल गया है। जिसका जी चाहे दर्शन करने जा सकता है। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। जनसमूह में हलचल पड़ जाती है। लोग उन्मत्ता हो होकर सुखदा के पैरों पर गिरते हैं और तब मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। मगर 10 मिनट के बाद ही समूह उसी स्थान पर लौट आता है और लोग अपने प्यारों की लाशों से गले मिलकर रोने लगते हैं। सेवाश्रम के छात्र डोलियां ले लेकर आ जाते हैं और आहतों की उठा ले जाते हैं। वीर गति पाने वालों के क्रियाकर्म का आयोजन होने लगता है। बजाजों की दुकानों से कपड़े के थान आ जाते हैं, कहीं से बांस, कहीं से रस्सियां, कहीं से घी, कहीं से लकड़ी। विजेताओं ने धर्म ही पर विजय नहीं पाई है, हृदयों पर भी विजय पाई है। सारा नगर उनका सम्मान करने के लिए उतावला हो उठा है। संध्या के समय इन धर्म विजेताओं की अर्थियां निकली। शहर फट पड़ा। जनाजे पहले मंदिर द्वार पर गए। मंदिर के दोनों द्वार खुले हुए थे। पुजारी और ब्रह्मचारी किसी का पता न था। सुखदा ने मंदिर से तुलसी दल लाकर अर्थियों पर रखा और मरने वालों के मुख में चरणामृत डाला। इन्हीं द्वारों को खुलवाने के लिए यह भीषण संग्राम हुआ। अब वह द्वार खुला हुआ वीरों का स्वागत करने के लिए हाथ फैलाए हुए है, पर ये रूठने वाले अब द्वार की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। कैसे विचित्र विजेता हैं, जिस वस्तु के लिए प्राण दिए उसी से इतना विराग। जरा देर के बाद अर्थियां नदी की ओर चलीं। वही हिंदू समाज जो 1 घंटा पहले इन अछूतों से घृणा करता था, इस समय उन अर्थियों पर फूलों की वर्षा कर रहा था। बलिदान में कितनी शक्ति है। और सुखदा, वो तो विजय की देवी थी। पग पग पर उसके नाम की जय जयकार होती थी। कहीं फूलों की वर्षा होती थी, कहीं मेवे की, कहीं रुपयों की। घड़ी भर पहले वो नगर में नगण्य थी, इस समय वो नगर की रानी थी। इतना यश बिरले ही पाते हैं। उसे इस समय वास्तव में दोनों तरफ के ऊंचे मकान कुछ नीचे और सड़क के दोनों ओर खड़े होने वाले मनुष्य कुछ छोटे मालूम होते थे, पर इतनी नम्रता, इतनी विनय उसमें कभी न थी। मानो इस यश और ऐश्वर्य के भार से उसका सिर झुका जाता हो। इधर गंगा के तट पर चिताएं जल रही थीं, उधर मंदिर इस उत्सव के आनंद में दीपकों के प्रकाश से जगमगा रहा था, मानो वीरों की आत्माएं चमक रही हों।